बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो हमारे दम्माम विज़िट का सेकेंड डे का व्लॉग होने वाला है। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज हमारा सेकेंड डे है दम्माम में और अर्ली मॉर्निंग में उठ गई थी। तो देखें, कर्टन हटा के मैं देख रही थी कि बाहर का व्यू कैसे नज़र आ रहा है। तो ये सुबह सुबह का टाइम है अभी, और ये देखें ट्रैफिक भी काफ़ी कम है, अर्ली मॉर्निंग है इसलिए। और हमारी विंडो से ये व्यू नज़र आ रहा था हमारी विंडो से, और ये दूर एक है ना मस्जिद भी नज़र आ रही थी, अच्छा व्यू नज़र आ रहा था। ये देखें यहाँ पर ना मस्जिद का मीनारा नज़र आ रहा है। तो ये हमारी अर्ली मॉर्निंग का सीन था, जैसे नज़र आ रहा था, व्यू था जिस तरीके से हमारी विंडो से नज़र आ रहा था। और ये यहाँ पर मैं चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सब लोग अभी सो रहे थे लेकिन मेरी नींद खुल गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो केटल में चाय बना लेते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने कल रख कर गए थे जो कॉम्प्लीमेंट्री टी और कॉफ़ी के बैग्स। तो कल शाम में हम लोगों ने कॉफ़ी बना ली थी उसमें से। तो आज मैं चाय बना रही हूँ। मिल्क नहीं रखा हुआ था यहाँ पर, मैंने नोटिस नहीं किया था, वरना मैं ग्रोसरी से मंगवा लेती यहाँ। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लैक टी ही बना लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ये देखें अभी 8:15 बज रहे हैं यहाँ पर और सब सो रहे हैं। यहाँ पर ब्लैक टी बना रही हूँ। चाय बनाने के बाद फिर हस्बैंड को भी उठा दूँगी और बच्चों को भी उठा दूँगी। फिर यहीं पर हमारे होटल में ही ब्रेकफास्ट का भी इंतज़ाम है, तो नीचे जाके चेक करेंगे कि ब्रेकफास्ट कैसा है यहाँ का। तो मैंने यहाँ पर एक टी बैग ही यूज़ किया था दोनों कप्स के लिए, क्योंकि हम लोग ब्लैक टी बना रहे थे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लैक टी ना मुझे पसंद है ना हस्बैंड को पसंद है। तो एक ही टी बैग से दोनों कप का टी बन गया था। ये हल्का सा रेडिश कलर का जो टी होता है वो अच्छा लगता है अगर आप विदाउट मिल्क ले रहे हो तो इसलिए मैंने एक ही टी बैग यूज़ किया था। और यहाँ पर हस्बैंड और बेटे को मैंने उठा दिया था, वो लोग फ्रेश होने के लिए गए, तो जब तक कि मैं टी इंजॉय करूँगी अपनी। और ये पिलो कवर मैं अपने घर से लेकर आई थी, क्योंकि मुझे होटल के पिलोज़ पे अपना पिलो कवर चढ़ा के सोने की आदत है। और ये हम लोग फिर रेडी होके ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए थे नीचे। तो ये देखें यहाँ पर चाय, कॉफ़ी और ये जूस रखा हुआ है, और ये कुछ सैलड है, कुकम्बर, टोमेटोज़, ऑलिव, ये यहाँ पे जैम है, चीज़ है और बटर वगैरह रखा हुआ है। ये जो स्वीट डिश है कुछ हलावा जिसके कहते हैं अरबिक का, और वहाँ पे चीज़ रखा हुआ था जो लेबन कहते हैं ना, लबना। और ये बॉइल्ड एग्स थे यहाँ। और ये बॉइल्ड पोटैटोज़ और वेजिटेबल्स थे। और यहाँ पे ऑमलेट और सॉसेज था। और ये फूल है जो अरबिक डिश होती है, जिसे खुबूस के साथ भी खाते हैं ये लोग। और यहाँ पे उसकी सारी गार्निशिंग रखी हुई थी, ऑलिव ऑयल भी था। और ये कॉर्नफ्लेक्स हैं, साथ में खुबूस और ब्रेड रखा था, टोस्टर भी था वहाँ पर। तो ये देखें यहाँ पर हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है और टेबल पे आके बैठ गए थे। सिंपल सा ब्रेकफास्ट था लेकिन अच्छे से पेट भर चुका था। ये हम लोगों को 25 रियाल पर हेड
था ये ब्रेकफास्ट, तो हमें क्वाइट रीज़नेबल लगा। और ये यहाँ पर जो कहवा रखा हुआ था, अरबिक कहवा, तो वो ले रहे हैं हम। हस्बैंड निकाल के दे रहे थे। और साइड में डेट्स भी रखी थी। ये एक्चुअली बहुत कड़वा होता है, लेकिन उसको डेट्स के साथ अगर आप खाएंगे तो अच्छा लग रहा था। ये देखें, ये डेट्स था। और फिर नाश्ता करने के बाद हम लोग रेडी होकर फिर थोड़ा घूमने के लिए निकल गए बाहर। हालांकि दोपहर का टाइम था, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हुआ था। और ये देखें कितना क्लाउडी सा मौसम था, और हवा भी अच्छी चल रही थी। और सुबह थोड़ी रिमझिम बरसात भी हो रही थी। तो आज हम लोगों का प्लान था मरजान आइलैंड जाने का। और एक कॉर्निश तो हम लोग कल रात में विज़िट कर चुके थे, तो हमने सोचा यहाँ पर आइलैंड पे चलते हैं। तो ये देखें, ये आइलैंड पे जाने का रास्ता है। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, तो थोड़ी देर हम लोगों ने रुककर कुछ फोटोग्राफी वगैरह भी किए यहाँ। और ये यहाँ पर हम मरजान आइलैंड पहुँच गए थे। तो ये जो स्ट्रक्चर पीछे नज़र आ रहा है, ये फनार की तरह स्ट्रक्चर है। ऐसा जो स्ट्रक्चर मैंने दोहा में भी देखा है, हमारे दोहा में भी फनार है यहाँ पर। तो ये मुझे सिमिलर लगा। और ऊपर काइट्स उड़ रहे थे, तो वो भी बहुत अच्छा मंजर लग रहा था। क्लाउडी डे था और काइट्स ऊपर थे। और यहाँ पे मुझे ना कौवों की भी आवाज़ आ रही थी। ये मैंने पहली बार देखा है, वहाँ दोहा में मुझे नहीं सुनाई दी थी। फिर वहाँ पर पार्क था। पार्क में थोड़ी देर बच्चे ने हमारे खेला, थोड़ा हम लोग पार्क घूमे। और मुझे एक चीज़ यहाँ पर अच्छी लगी कि यहाँ पे ना ये फ्रूट्स वाले खड़े थे, और इन लोगों को आप बोलो तो ये आपके हिसाब से फ्रूट्स वगैरह काट के देते हैं, फ्रेश फ्रूट्स। तो हस्बैंड को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने कुछ फ्रूट्स हम लोगों के लिए कटवाए। क्योंकि सुबह नाश्ता करके निकले थे, उसके बाद हम लोगों ने लंच नहीं किया, क्योंकि काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था हमने। तो फिर ये बना कर लेकर आए, और हम लोगों ने अपनी कार में बैठ के ही फ्रूट्स खाए थे। फ्रेशली कट फ्रूट्स थे और बहुत मीठे थे। तो देखें, हम लोग यहाँ पर फ्रूट्स खा रहे हैं। और ये हम लोग अभी वापस जा रहे हैं। अब यहाँ से हमारा प्लान था कि हम लोग हेरिटेज विलेज जाएं। कुछ एक हेरिटेज विलेज जैसा एरिया था, जहाँ पे फोर्ट जैसा कुछ बना था, और वहाँ पर पार्क भी था, बच्चों के खेलने का एरिया भी था। वो भी कॉर्निश के साइड पर ही है। तो हम लोगों ने सोचा वहाँ चल के बैठेंगे थोड़ी देर, और बच्चे भी वहाँ स्लाइड्स वगैरह पर खेल लेंगे। तो ये देखें, रास्ते में ये घर नज़र आ रहे हैं। अच्छे काफ़ी बड़े विला बने हुए हैं यहाँ पर। और ये सड़क के दोनों तरफ डेट पाम ट्रीज लगे हुए हैं। यहाँ हमें एक काफ़ी खूबसूरत मस्जिद भी नज़र आई। और ये देखें, यहाँ पे इतने सारे विले हैं। तो बीच में ये जो पिंक कलर का विला नज़र आ रहा है आपको, तो ये इसने हमारा अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया।
और सब बच्चे जो हैं मेरी बेटी को कहने लगे, क्योंकि उसको पिंक कलर बहुत पसंद है, तो ये ज़रूर किसी को पिंक कलर पसंद होगा, तो उसने अपने पूरे विला का कलर ही पिंक करा दिया। और ये यहाँ पर हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। ये जो फोर्ट जैसा आपको नज़र आ रहा है, अंदर शायद म्यूज़ियम है। काफ़ी खूबसूरत लगा हमें इसका आर्किटेक्चर। और यहाँ अभी कुछ बन रहा था, पता नहीं ये शायद कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या बन रहा था हमें कुछ आइडिया नहीं था, बट काफ़ी अच्छा लग रहा था, कलरफुल था। और ये देखें फोर्ट जैसे जो बना है उसका स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत था। अंदर हम लोग नहीं गए क्योंकि हम लोग थोड़ा आउटडोर्स ही रहना था हमें। और यहाँ बैठ के हम इस वक्त सनसेट एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी अच्छा सनसेट का व्यू नज़र आ रहा था यहाँ से। बच्चे पीछे जो हैं प्ले एरिया में खेल रहे थे और हम बैठ के ये सनसेट एंजॉय कर रहे थे। और फिर मगरिब का वक्त हो गया तो हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करें। तो ये देखें यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, सब लाइट अप हो गया है। और बस अब शाम का वक्त हो चुका था, रात हो गई थी मतलब। तो हम लोगों ने सोचे यहाँ का मार्केट भी ज़रा देख लें कि कैसा मार्केट है। तो किसी ने हमको एड्रेस बताया था मार्केट का, तो हम लोग उस तरफ जा रहे थे। तो ये देखें, ये दम्माम के अंदर की सड़कें हैं। जो अभी तक के हमने ड्राइव किया था वो मेन रोड्स थे, और ये अंदर शायद जो रेसिडेंशियल एरिया वहाँ कहीं से हम जा रहे थे। तो ये फिर हम वहाँ से निकल के मेन रोड पर आ गए थे यहाँ। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक जो इंटरेस्टिंग और अलग बात नज़र आई है कि यहाँ पे स्ट्रीट्स के हैं ना नाम जो हैं वो नंबर्स पे होते हैं। जैसे 10th स्ट्रीट, 20 स्ट्रीट, ये देखें 28th स्ट्रीट है। और जैसे हमारा जो होटल है वो 10th स्ट्रीट पे है, ये अशरा स्ट्रीट। तो मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा यहाँ पर। और ये यहाँ पर हम लोग मार्केट प्लेस पे आ गए हैं। लेडीज़ मार्केट हम लोगों को जाना था, लेकिन हमने उसको क्रॉस करके थोड़ा आगे निकल गए और पार्किंग हमारी छूट गई। तो अब हमको पूरा गोल घूम के फिर से पार्किंग की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो मार्केट्स हैं मैंने देखा कि अलग बने हुए हैं, जैसे लेडीज़ मार्केट अलग है और जेंट्स मार्केट अलग है। इसी तरह का मार्केट दोहा में भी है, सूक वाकिफ में, उनका भी अलग है लेडीज़ मार्केट का एरिया। और पेट्स जो हैं उसका एनिमल्स, पेट एनिमल्स का एरिया अलग है और बच्चों का एरिया अलग है। तो यहाँ भी वैसा नज़र आया। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज़ जो नई नज़र आई कि ये फुटपाथ पे है ना कपड़े लेकर बैठे हुए थे और यहाँ पे बिक रहे थे कपड़े ना फुटपाथ पे। तो मुझे लगता है शायद सेल के होंगे या सस्ते कपड़े होंगे, पता नहीं, बट ऐसा मैंने बॉम्बे वगैरह में देखा है। अभी यहाँ पे मैं पहली बार देख रही हूँ। ये देखें कपड़े रखे हुए हैं, यहाँ पे चीज़ें रखी थी। तो ये मुझे यहाँ के मार्केट में एक यूनिक चीज़ नज़र आई। फिर यहाँ पर हम लोग लेडीज़ मार्केट पहुँच गए थे। तो बस विंडो शॉपिंग ही कर रहे थे हम लोग, शॉपिंग तो हमको कुछ करना नहीं था। सेम चीज़ें वहाँ भी मिलती हैं, यहाँ भी मिलती हैं, लेकिन बस हमको थोड़ा एक्सप्लोर करना था मार्केट, तो हम लोग यहाँ आ गए थे। और यहाँ पे मैंने कई शॉप्स में देखी थी कि 100 रियाल में अबाया मिल रहा था, और अच्छे अबाए भी अच्छे थे यहाँ पर। लेकिन हम लोगों के पास ऑलरेडी थे तो हमने नहीं लिया। और ये यहाँ का गोल्ड सूक
जैसा है। यहाँ पे सब गोल्ड की शॉप्स नज़र आई हमें। फिर यहीं पर बैठ के हम लोगों ने चाय पी थी क्योंकि चलते चलते काफ़ी थक गए थे, तो थोड़ी चाय वगैरह पी। और फिर जब थोड़ी एनर्जी आई तो अब सोचा खाने के लिए कहाँ जाएंगे, तो फिर बच्चों ने कहा मैकडॉनल्ड चलते हैं। कॉर्निश के पास उन लोगों ने उस तरफ देखा था कि मैकडॉनल्ड था, तो फिर हम लोग यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर किया और यहाँ खा रहे थे। और यहाँ का जो है वो एक चीज़ अच्छी थी कि कर्टन्स वगैरह लगे हुए थे यहाँ के मैकडॉनल्ड्स में, तो फैमिली एरिया जैसा था और आप आराम से अपने केबिन में बैठ के कर्टन्स डाल के खा सकते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे ही किया। यहाँ पर सब बैठ के अपना मील एंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बस यहीं पे हम लोगों ने अपना डे वाइंड अप कर दिया था और होटल वापस चले गए थे। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे हमारी रवानगी थी दोहा के लिए दम्माम से। तो नेक्स्ट डे की हमारी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही फ्रॉम दम्माम टू दोहा, और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो वो अगले व्लॉग में आएगा, तो ज़रूर देखिए और हम लोगों के सारे व्लॉग्स देखते रहिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।